पति पत्नी दोनों कोर्ट में जज साहब के सामने खड़े होते हैं, क्योंकि उनका 4 साल से तलाक का केस चल रहा होता है। और आखिरी बार जब जज साहब उन दोनों की राय जानना चाहते हैं तो पति से पूछते हैं कि क्या आप इस तलाक के लिए तैयार हैं, राज़ी हैं? तो पति जवाब देता है कि हाँ, हम इस तलाक के लिए तैयार हैं। और उसके बाद जब जज साहब उसकी पत्नी से पूछते हैं कि क्या आप भी इस तलाक के लिए तैयार हैं, राज़ी हैं? तो उसकी पत्नी एक जवाब देती है जिसे सुनकर के वहाँ पर बैठे सारे लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। पत्नी कहती है कि जज साहब, हमें तलाक तो चाहिए, पर तलाक के पहले हम एक बार अपने पति के साथ एक रात गुजारना चाहते हैं। ये बात सुनकर के जज साहब को थोड़ा तो गुस्सा आता है और वो सोच में पड़ जाते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या है। वो उससे बोलते हैं कि अगर आपका यह केस 4 साल से यहाँ पर लंबित है, 4 साल से आप दोनों इस केस के लिए लड़ रहे हैं, और अगर आपको एक दूसरे से इतना लगाव था, इतना प्रेम था, तो इस चीज़ को आपको अपने घर में इन 4 सालों के बीच में सुलह और समझौता कर लेना चाहिए था। और कोर्ट में बैठे हुए उस लड़की के माता पिता उस लड़की की ओर देखते हुए आश्चर्यचकित निगाहों से देखते हैं और देखते हुए परेशान से होने लगते हैं। पर वो लड़की कहती है कि नहीं जज साहब, हमें तलाक तो चाहिए, पर तलाक के पहले हम एक रात अपने पति के साथ गुजारना चाहते हैं। दोस्तों, ये कहानी सबको आश्चर्यचकित कर देने वाली है। इस कहानी में सब कुछ आगे जानने के लिए इस कहानी को लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है पीलीभीत, और पीलीभीत के एक गांव में एक परिवार रहा करता था, श्यामलाल का परिवार। श्यामलाल के परिवार में श्यामलाल पति पत्नी और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था रूबी। रूबी की शादी श्यामलाल पीलीभीत के ही एक गांव में कर देते हैं, जिसमें लड़के का नाम होता है रमेश। रमेश और रूबी की शादी हो जाती है और वो दोनों खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जीने लगते हैं। अभी शादी को लगभग 1 ही साल बीते थे कि रूबी और रमेश के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर के झगड़ा होने लगता है, और झगड़ा इस कदर बढ़ जाता है कि वो दोनों एक दूसरे से अलग होने के लिए सोच लेते हैं, एक दूसरे से अलग होने की ठान लेते हैं। और एक दिन रूबी अपना सारा सामान उठा करके अपने मायके चली जाती है, अपने पिता के घर चली जाती है, और वहाँ जा कर के वहाँ रहते रहते वो अपने पिता के घर से कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी डाल देती है। और जब कोर्ट में अर्जी पड़ जाती है और कोर्ट से रमेश के पास में सम्मन आते हैं और वो तलाक के कागजों को देखता है, तो इधर रमेश भी तलाक के कागजों पर साइन कर देता है और उन दोनों का कोर्ट में केस चलने लगता है। केस को चलते चलते लगभग 4 साल बीत चुके होते हैं। केस लगभग आखिरी स्टेज पर होता है, फाइनल होने की स्टेज पर होता है, और आखिरी गवाही रमेश और रूबी की होनी होती है। एक बार फिर जज साहब रमेश और रूबी को अपने सामने खड़ा करके रमेश से पूछते हैं कि क्या आप इस तलाक के लिए राज़ी हैं? तो रमेश हाँ में सर हिलाते हुए बोलता है कि हाँ जज साहब, हम इस तलाक के लिए राज़ी हैं। पर यही बात जब वो उनकी पत्नी रूबी से बोलते हैं और कहते हैं कि क्या आप इस तलाक के लिए राज़ी हैं, क्योंकि पहली अर्जी रूबी की तरफ से आई हुई होती है, तो रूबी कहती है कि जज साहब, हमें तलाक तो चाहिए, पर तलाक से पहले हम अपने पति के साथ एक रात गुजारना चाहते हैं। रूबी की ये बात सुन करके जज साहब को गुस्सा आता है और वो गुस्से में बोलते हैं कि आपने 4 साल से इन सारी चीज़ों का फैसला अपने घर में क्यों नहीं कर लिया? अब ऐसा क्या है कि आप एक रात अपने पति के साथ गुजारना चाहती हैं? और कोर्ट में बैठे हुए रूबी के माता पिता भी रूबी को आश्चर्यचकित निगाहों से देखने लगते हैं। पर रूबी है कि वो जज साहब से बार बार एक ही विनती करती है कि जज साहब, हमें एक बार आप मिलने का मौका दे दीजिए, केवल एक रात हम अपने पति के साथ गुजारना चाहते हैं, और उसके बाद हम अपने पति से तलाक ले लेंगे। जज साहब काफ़ी विचार करने के बाद में ये निष्कर्ष निकालते हैं कि अभी रूबी और रमेश का तलाक तो हुआ नहीं, एक तरह से वो दोनों पति पत्नी ही हैं, इसलिए इन दोनों को एक बार एक साथ रहने का आदेश कर देने में कोई गुनाह नहीं है। और वो एक फैसला दे देते हैं कि रूबी एक रात के लिए अपने पति के साथ में अगर रहना चाहती है तो वो रह सकती है। रूबी कोर्ट से बाहर निकलती है, उधर रमेश भी कोर्ट से बाहर निकलता है, और रूबी और रमेश कोर्ट से जब दोनों बाहर निकलते हैं तो रूबी कोर्ट से बाहर निकलने के बाद सीधे जा करके रमेश से मिलती है और रमेश से कहती है कि रमेश, केवल एक रात, आज की रात
मैं आपके साथ में गुजारना चाहती हूँ, पर वो न आपका घर होगा और न मेरा घर होगा, वो रात हम दोनों लोग होटल में गुजारेंगे। रमेश रूबी की इन बातों को सुन करके हाँ कर देता है और अपने घर चला जाता है। रूबी रमेश से कहती है कि आप घर चलिए, घर पहुंचिए, आपको शाम के समय मैं फ़ोन करके ये बात बता दूंगी कि किस होटल में आना है और रूम नंबर भी दे दूंगी। जैसे ही का शाम का समय होता है, शाम का वक्त होता है, रूबी रमेश के पास में फ़ोन करती है और रमेश को होटल का नाम और रूम नंबर बता देती है और 7 बजे का समय देती है। 7 बजे के ठीक समय पर रमेश होटल के रूम नंबर पे पहुंच जाता है और जब रूम में पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर कोई नहीं होता और वह चुपचाप रूम के अंदर बैठ जाता है। लगभग 20 मिनट गुजरने के बाद वहां पर रूबी पहुंचती है, जो काफ़ी सज धज कर एक नई नवेली दुल्हन की तरह लाल जोड़े में, पूरी बाहों में चूड़ी पहनकर, एक पूरी नई नवेली दुल्हन की तरह सजकर वो रमेश के सामने पहुंचती है और रमेश के पास में बैठकर उसको अपने बाहों में भरने की कोशिश करने लगती है। रूबी जैसे ही रमेश के पास में पहुंचती है और रमेश को अपनी बाहों में भरना चाहती है, रमेश उससे दूर हटते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या आप कर रही हैं? क्या इसी काम के लिए आप यहाँ आना चाहती थी? क्या इसी काम के लिए आप मुझसे मिलना चाहती थी? हमें ये सब करने की कोई इच्छा नहीं है। आपकी जो अपनी बात हो वो आप हमसे कह सकती हैं। तब रूबी कहती है कि आपके सामने एक इतनी सुंदर नई नवेली दुल्हन की जैसे इतनी सुंदर लड़की बैठी हुई है, पर आप हैं कि कहते हैं कि हमें कुछ नहीं करना है, ऐसा मौका आपको दोबारा कभी नहीं मिलेगा। रमेश कहता है कि वो सब ठीक है, पर ये सब करने की हमारी कोई इच्छा नहीं है, आपको जो कहना हो वो कहिए। तब रूबी रमेश से बोलती है कि क्या आप इन 4 सालों में क्या आपको कभी मेरी याद नहीं आई? आप पहले इतना ज़्यादा बोलते थे कि अभी हमें कभी बोलने का मौका ही नहीं देते थे, और अब आपको क्या हो गया है कि आप एक गुमसुम सा बैठ जाते हैं और आप कुछ बोलते ही नहीं हैं। तब रमेश कहता है कि अब हमारे पास में बोलने के लिए बचा ही क्या है। पहले जब हम बोलते थे तो आपको मेरा बोलना ही खराब लगता था। आप कहती थी कि आप हमें समय नहीं देते हैं, आप बैठकर हमसे 2 पल अच्छी अच्छी बातें नहीं करते हैं, और इन्हीं सारी बातों से नाराज़ होकर के आपने मेरा साथ छोड़ करके अपने घर चली गई और वहाँ से आपने तलाक के लिए अर्जी डाल दिया। तो फिर अब ऐसा क्या है कि आप हमसे एक रात के लिए मिलना चाहती हैं? तब रूबी बोलती है कि वो तो सब ठीक है, मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि आखिरकार आप पहले देखने में इतने सुंदर थे, इतने हैंडसम से लगते थे, आखिरकार आपको क्या हुआ है कि आप इतने दुबले हो गए हैं? तब रमेश कहता है कि इन सारी चीज़ों को जान करके अब आपका कोई क्या मतलब है? जब आपको हमसे तलाक ही लेना है तो इन सारी चीज़ों को जान करके आप क्या करेंगी? पर रूबी नहीं मानती और रमेश के ऊपर बार बार ये बताने के लिए जब दबाव देने लगती है, विनती करने लगती है, तब रमेश रूबी को बताता है कि जब आप मेरा साथ छोड़कर मेरे घर से गई थी, उसके बाद में मेरे पेट में दर्द होता है, और दर्द होने के बाद में मैं जब डॉक्टरों के पास में चेकअप करवाने के लिए गया, तो चेकअप करवाने के लिए और जब मैं डॉक्टरों के पास में चेकअप करवाने के लिए गया तो डॉक्टरों ने बताया कि आप मुझे कैंसर है और मैं 4-6 महीने का ही साथी हूँ, तो वैसे भी आप तलाक लें या तलाक ना लें, हम तो वैसे भी आपको 4-6 महीने में छोड़कर चले ही जाएंगे। रूबी ये बात सुनकर के उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है, और उसके बाद वो दोनों उसी कमरे के बेड में एक एक किनारे पर लेट जाते हैं, पर दोनों को नींद कहाँ आने वाली थी। वो दोनों रात भर जागते रहते हैं, बस एक नींद का बहाना करके एक एक कोने पर पड़े होते हैं। सुबह होता है, सुबह 6 बजे का वक्त होता है। रूबी उठती है और रमेश से कहती है कि अभी आपके पास में एक आखिरी मौका है, अगर आप कुछ करना चाहें, कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं, हम आपको अभी 1 घंटे का समय और दे सकते हैं। पर रमेश कहता है कि नहीं, हमें कुछ नहीं कहना है, और मुझे जो कहना था मैं आपसे कह चुका, और वो चुपचाप अपने घर के लिए चला जाता है और रूबी भी उधर अपने घर चली जाती है। घर पहुंचने के बाद में अगली सुबह जब वो दोनों फिर जज साहब के सामने पेश होते हैं, तो जज साहब पूछते हैं कि आप लोगों ने आखिर एक रात मिलने का जो निर्णय लिया था, उस निर्णय पे आप लोगों ने किस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं? और यह जानने के लिए जज साहब जब एक बार फिर रमेश से पूछते हैं
कि क्या आप अभी भी अपनी पत्नी से तलाक लेने के लिए तैयार हैं? तो रमेश बोलता है कि हाँ जज साहब, मैं अपनी पत्नी से तलाक चाहता हूँ। पर यही बात जब जज साहब अपनी रूबी से बोलते हैं और रूबी से पूछते हैं कि क्या आप अभी भी अपने पति रमेश से तलाक लेने के लिए तैयार हैं, तो रूबी बोलती है कि नहीं जज साहब, अब हमें तलाक नहीं चाहिए। जज साहब पूछते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो आप तलाक नहीं लेना चाहते, बल्कि आपका पति रमेश आपसे तलाक चाहता है। तब रूबी रोते हुए रूबी जज साहब को बताती है कि जज साहब, जिस इंसान के लिए मैं हफ्ते में 2-2 3-3 बार व्रत रहती थी, जिस इंसान की लंबी आयु के लिए हम हजारों व्रत रहे हों, जिन व्रतों को लेकर के, जिन चीज़ों को लेकर के हम दोनों के बीच में झगड़ा होता रहा हो, आज उसे हमारी सख्त ज़रूरत है, तब हम उसके साथ नहीं हैं। तब जज साहब पूछते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ है। तब रूबी जज साहब को पूरी बात बताती है कि साहब, मेरे पति को कैंसर की बीमारी है और आज उसे मेरी सख्त ज़रूरत है और मैं आज अपने पति के साथ में रह करके उसकी सेवा करनी चाहती हूँ। और जब यह बात रूबी के माता पिता को पता लगती है तो रूबी के माता पिता अपनी बेटी को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं बेटी कि अब रमेश की ज़्यादा ज़िंदगी नहीं बची है, वो 3-4 महीने का ही साथी है, इसलिए आप अपनी ज़िंदगी खराब ना करें और आप हमारे साथ चलिए, हम आपकी दूसरी जगह शादी कर देते हैं। पर रूबी है कि वो अपनी जिद में अड़ी रहती है और वो कहती है कि नहीं, अब हमें रहना है तो रमेश के ही साथ में रहना है, चाहे वो हमें रखे या ना रखे, चाहे जिस हाल में रखे, पर मैं अगर रहूँगी तो रमेश के ही साथ ही रहूँगी। और जज साहब रूबी को रमेश के साथ में रहने का फैसला दे देते हैं और रूबी एक बार फिर रमेश के घर चली जाती है और वो दोनों अच्छी से राजी खुशी से रहने लगते हैं और रूबी रमेश की अच्छे से सेवा करने लगती है। दोस्तों, आप लोगों को ये मेरी कहानी कैसी लगी और आप लोग ये कहानी कहाँ से सुन रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही नई कहानी आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूँगा। आप लोग इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।